दूसरा रास्ता है भक्ति का रास्ता है। उसमें ये साधना नहीं करनी पड़ती, उसमें केवल मेरे प्रति मेरेपन का भाव करना होता है। वो जीव अहम ब्रह्मस्मि का भाव नहीं करता, वो जीव भक्त जो बन जाता वो करता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। ज्ञानी कहता है मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन भक्त ऐसा नहीं विचार करता। भक्त ये विचार करता कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे। आत्मा और परमात्मा दो तत्व हैं और हम दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। हमारा दोनों का परस्पर क्या संबंध है? प्रेम का संबंध है। प्रेम में कोई उनको अपने आप को उनकी सखी मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई उनको पति मान लेता है। प्रेम में अनेक संबंध है। तो जहां प्रेम के संबंध भगवान से जोड़ लिए जाते हैं उस मार्ग को कहते हैं भक्ति मार्ग। और प्रेम कभी भी निराकार से नहीं, प्रेम हमेशा साकार से होता है। यह भक्ति मार्ग जिसमें मुझसे प्रेम किया जाता है और उस मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीव नाम का आश्रय लेता है, मेरा नाम जप करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है और वरदान में भी मेरी ही सेवा मांगता है। वो मुक्ति नहीं मांगता, वो मांगता है मेरी सेवा। देयमानम न गणंती विना मत सेवनम जना। वो मुक्ति देने पर भी नहीं लेता, अर्थात मुझ में लीन होना नहीं चाहता, क्योंकि यदि वो मुझ में लीन हो गया तो मेरे दर्शन कर ही नहीं पाएगा, मुझसे प्रेम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर चला गया तो मुझसे प्रेम कैसे करेगा? मुझसे प्रेम करेगा जब मेरे साथ बाहर रहेगा और जो भी उसका भाव है मेरे प्रति, सखी भाव, सखा भाव है ना, मुझको किसी भी रिश्ते से मानेगा, उस रिश्ते वाला भाव देह धारण करके मेरे धाम में रहेगा। दोनों का जन्म मन मुक्त हो जाएगा, चाहे ज्ञान के पंथ से चले चाहे भक्ति के। ज्ञान के पंथ से मैं निराकार हूं और भक्ति प्रेम के पंथ से मैं साकार हूं। दोनों में समानता यह है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। चाहे भक्ति के मार्ग पर साकार मान के चलो, चाहे ज्ञान के मार्ग पर निराकार मुझको मान के चलो, दोनों स्थितियों में वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये दोनों मार्गों में समानता है। फिर गरुड़ जी पूछते हैं भगवान नारायण से, दोनों में भिन्नता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं दोनों में बहुत अंतर है। एक को शांत रस मिलेगा जो निराकार मान के चलता ज्ञान के पंथ से, जो प्रेम के पंथ से चलता है उसको प्रेम का सुख मिलता है, मेरे प्रेम का सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला की अनुभूति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। और भगत को अनुभूति होती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो मेरे संग रास करता है, मेरे अनेक रूप हैं प्रेम के कारण से। मैं ही राम हूं तो मैं ही कृष्ण हूं। तो जिसका जैसा भी प्रेम होता है उसके प्रेम के अनुसार मैं वैसा ही रूप धारण करके रखता हूं। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थैव भजाम्य हम। मुझे भजे अर्जुन जो जैसे, मैं भजता हूं उनको वैसे। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूं। मैं इन भक्तों के प्रेम के कारण से कहीं राम के रूप में हूं, कहीं कृष्ण के रूप में हूं। भगतन ने मोकू नाना भात न चायो, लोक लाज तज इनहि काज मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। मैं भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाता हूं, ज्ञानियों में बंधता नहीं, क्योंकि ज्ञानियों में प्रेम ही नहीं होता। ज्ञानी आत्म कल्याण के लिए चिंतन करता है और जो मेरा प्रेमी है वो मुझको पाने के लिए, मुझको सुखी करने के लिए मेरी भक्ति करता है। भक्त दाता है, वो मुझको देता है प्रेम, और ज्ञानी भिखारी है, वो मुझसे लेता है मुक्ति। एक भिखारी है, एक दाता है। इसलिए मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, क्योंकि मेरा स्वभाव है प्रेम करना। और ये प्रेम मुझको ऋषि मुनि ज्ञानियों से नहीं मिलता, ये प्रेम मिलता मुझको प्रेमी भक्तों से।
तो एक से मैं प्रेम करता हूं और एक को अपने अंदर लीन कर लेता हूं। जैसे एक स्त्री के दो बच्चे, एक गर्भ में है, एक बाहर। तो मां का प्रेम गर्भ का बच्चा नहीं पाएगा, वो बाहर का बच्चा मां की गोद में बैठेगा, मां से प्रेम करेगा, मां उसको दूध पिलाएगी, उसको दूध का भी स्वाद आएगा, मां के प्रेम का रसा स्वाद न करेगा। लेकिन जो गर्भ में बच्चा है उसको दूध पीने का स्वाद नहीं आएगा, ना वो आंखों से मां को देख पाएगा, ना कानों से मां को सुन पाएगा, ना ही मुख से मां का दूध पी पाएगा। मां का प्रेम गर्भ का बच्चा ले नहीं पाएगा, मां को देखने का भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाहर बच्चा है गर्भ में नहीं, वो मां का दूध का सुख लेगा, मां के प्रेम का सुख लेगा। तो पेट तो मां दोनों का भरेगी, जो गर्भ में उसका भी और जो बाहर है उसका भी। लेकिन मां का प्रेम का रसा स्वादन गर्भ का बच्चा नहीं कर पाएगा, वो गोद का बच्चा करेगा। ये दोनों में अंतर है। मां दोनों की एक है, लेकिन मां का सुख, जो गर्भ में बच्चा उसको केवल अपना ध्यान है, अहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं बस, दूसरा कोई है उस बच्चे को नहीं पता। उसको तो ये भी नहीं पता मेरी कोई मां भी है जिसके गर्भ में मैं हूं, ये भी उसको ज्ञान नहीं। उसको केवल मैं का ज्ञान है, मैं हूं बस, और कोई मेरा माता पिता भाई बहन दीन दुनिया कुछ और भी है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं। उसको एक ही ज्ञान है, क्या? अहम, मैं का, मैं हूं बस। इसलिए ज्ञानी की उपासना कहते हैं अद्वैत उपासना। अद्वैत का मतलब अकेला। तो गर्भ का बच्चा अकेला है, उसको दूसरे का ज्ञान नहीं। तो ज्ञानी की मुक्ति क्या है? ज्ञानी की मुक्ति में ज्ञानी को केवल अपना ध्यान रहता है, और किसी सुख का ध्यान नहीं, दुख का ध्यान नहीं। कोई और भी है, यहां तक कि कोई और भी, कोई राम कृष्ण, ये भी उसको नहीं पता। बस अहम, मैं, और मैं ही ब्रह्म हूं। वहां कोई दुख नहीं, कोई संसार का सुख नहीं, वहां शरीर भी नहीं है, वहां नेत्र भी नहीं देखने के लिए कुछ, ना वहां दृश्य है, ना वहां दर्शन है, और ना वहां दृष्टि है, ना वहां ध्येय है, ना ध्यान है। ये सब वहां नहीं। वहां तो केवल एक तत्व है, सो अहम सो हम, दूसरा कोई तत्व नहीं। इसलिए इस उपासना के करने वाले कहते हैं अद्वैत उपासना। अद्वैत का मतलब सिंगल, और द्वैत का मतलब दो। तो इसलिए प्रेमा भक्ति को द्वैत पंथ कहते हैं, और ज्ञान की उपासना को अद्वैत पंथ कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में गरुड़ को भगवान नारायण ने दो बातें बताई कि दो ही हैं उपासनाएं, एक ज्ञान की और एक भक्ति की। एक में अहम ब्रह्मास्मि सोहम, और एक में दासोहम। ज्ञान के मार्ग से शांत रस प्राप्त होता है, और भक्ति के मार्ग से मेरा प्रेम रस प्राप्त करता है। वो प्रेम कैसा है? तो प्रतिक्षण वर्धमान। तो इस प्रकार भगवान ने गरुड़ को द्वैत अद्वैत दोनों का ज्ञान दिया है, निराकार साकार दोनों का ज्ञान बताया है।